हाँ जी दोस्तों, हाँ जी दोस्तों, हाँ जी दोस्तों, कैसे हो, कैसे कैसे हो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे लल्ला, मेरे लल्ली, कैसे हो दोस्तों? बहुत अच्छे भैया, कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे हो दोस्तों। तो दोस्त, सबको जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। आई होप आप लोग तो बहुत बढ़िया से प्रिपरेशन कर रहे हो। तो भाई ने सोचा कि क्यों ना आपके प्रिपरेशन में और थोड़ा मजबूती दे दो, और थोड़ा पावर भर दो, और थोड़ा मोटिवेशन भर दो, ताकि आपका प्रिपरेशन और भी अच्छा जाए। और आप भैया इस बार एग्जामेशन नहीं, 70+ लाने का, ठीक है? दोस्तों सुनिए ना, हम लोग एक्चुअली क्या किए कि लास्ट के जो 6 पेपर हुए, ठीक है, फ्रॉम May 24, सारे पेपर का पूरा एनालिसिस मैंने किया। एंड उसके बाद डीप डिगिंग किया, बहुत ही ज्यादा डीप डिगिंग किया। एक एक पॉइंट को लेके, एक एक पॉइंट को, नंबर को लेके पूरा डीप डिगिंग करने के बाद, बहुत ज्यादा एनालिसिस करने के बाद, 3 पेज में मैंने आपके पूरा एस का विथ इंपॉर्टेंट चैप्टर पूरा May 26 के लिए पूरा एकदम समरी बना दिया। और ये जो पीडीएफ है, सच्ची बोलो, मैं सारी जगह पे दे दूंगा। लिंक्डइन पे आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको व्हाट्सएप चैनल में मिल जाएगा, मेरा टेलीग्राम में मिल जाएगा। इसको प्लीज यूज कीजिएगा, ये जबरदस्त है, आपको देख के अभी मजा आ जाएगा, ठीक है? इसमें क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। ये सिर्फ आपका एक देखने का पीडीएफ नहीं है, ये आपको ऐसा एक पीडीएफ मैंने बना के दिया जिससे आपके पढ़ाई में सिर्फ पेस ही नहीं आएगा, आपको समझ में आए कि आपने छूटा क्या, आपका छूट क्या गया और आपको करना क्या है, ठीक है? तो दोस्त बने रहेगा लास्ट तक, क्योंकि लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मुझे करना है आप लोगों के लिए फॉर May 26, ठीक है? बस बने रहिएगा, ठीक है? चलो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट से आपको मैं बता देता हूँ। एक बार देखो, बिफोर स्टार्टिंग के आपको इस बार क्या इंपॉर्टेंट है, मैंने आपके लिए ना एक पूरा May 24 से लेके, ठीक है, फ्रॉम May 24 से लेके Jan 26, मतलब आपके रिसेंट टर्म तक, मैंने हर एक केस का, ठीक है, हर एक केस का कितना कितना मार्क्स आया देख रहे हो आप, इन डेप्थ में मैंने आपको लिख के दिया यहाँ पे कितना मार्क्स कौन से चैप्टर में क्या आया है। और योलो मार्क्स जो है यहाँ पे, ये तो हर बार आता है, एस 14 एंड एस 21। इसको छोड़ के बाकी सारे एस कितना एमसीक्यू, जैसे 2 मार्क का जो भी मिलेगा आपको सारे एमसीक्यू है। तो अभी अपन लोग अगर डिस्कशन करें विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर 6 टर्म्स एंड Jan 26 टर्म में, तो आप देखोगे एज 2 3, ओके, एज 7 11 13 15 16, आपका 18 19 20 22 23 24 25 एंड 29, ये सब आ चुका है, ठीक है? तो आपको देख के आइडिया आ जाएगा क्या आने वाला है। मैं आपको बताऊंगा, नॉट टू वरी, मैंने पूरा आपके लिए पूरा डाल के रखा है एवरीथिंग, क्या आने वाला है, क्या नहीं है, क्या है, एवरीथिंग। बस आपको मैंने यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिया है। यू नीड नॉट टू फॉलो दिस कैटेगरी, बट हाँ, ये कैटेगरी का मीनिंग क्या है पता है? इस कैटेगरी का मीनिंग है कि इंस्टीट्यूट जो ए कैटेगरी है वो बार बार पूछे जाते हैं, बी कैटेगरी ऑल्टरनेट टर्म में पूछे जाते हैं, सी कैटेगरी 2 टर्म या 3 टर्म के बाद बाद पूछे जाते हैं, या तो मतलब आप मान सकते हो कि कभी अभी तक आया नहीं है। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव मेड इनटू दिस। जैसे एस 1, एज में से भी कोई क्वेश्चन नहीं आया तो सी टर्म में आ गया, ठीक है? तो सी कैटेगरी मतलब है कि 2 बार के बाद आया है, या थर्ड टाइम के बाद आया है, या तो आपका कभी तक अभी तक नहीं आया। तो उसका भी मैंने यहाँ पे पूरा अच्छे से डाल के रखा है। सो ये आपको बहुत हेल्प करेगा रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग कि कौन सा एज कैसे आया है एंड कितना मार्क्स के लिए आया है। तो अगर हम देखें ना दोस्त, अगर आप देखोगे पीडीएफ, तो ऑलमोस्ट अगर मैं मानूं तो May 24 में आपका जहां पे 36 मार्क्स था, ऑन एन एवरेज फ्रॉम लास्ट 2 3 टर्म्स आपके 50 के ऊपर एवरेज है, 52 52 57। लास्ट टाइम का तो 57 मार्क्स का था, ठीक है? डेफिनेटली इंक्लूडिंग अमलगमेशन एंड द कंसोलिडेशन पार्ट, ठीक है? तो दोस्तों ये आपके वेटेज है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? मैंने एक्चुअली वेटेज के हिसाब से ये, सॉरी एक चीज मुझे बताना, ये जो 14 देख रहे हो, इसको छोड़ के देखो मैंने लिखा है इंक्लूडिंग एमसीक्यू एक्सेप्ट, ठीक है? सॉरी मैंने गलत बोला है आपसे, मतलब ये जो 57 मार्क्स है ना, ये एज 14 एंड 21 छोड़, एक्सट्रीमली सॉरी दैट पार्ट। तो आप मान के चलो कि अगर 57 के साथ और 28 ऐड कर दो, ऑलमोस्ट 85 दोस्त, समझ लो। अगर ये एनालिसिस आपने अच्छे से कर लिया तो 85 मार्क्स का आपका पूरा बनता है। मतलब 28 तो इस 14 एंड 21 से हाई आएगा, बाकी आपके 57 मार्क्स पूरा बन जाएगा ये से, सिर्फ अगर ये अच्छे से कर लोगे, ठीक है? तो ये आपके इन डेप्थ एनालिसिस है, एक बार थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने देख कर रखा है। अब आ जाते हैं मेन इंपॉर्टेंट कि Jan 26 तक, ठीक है, फ्रॉम लास्ट 6 टर्म से कौन सा एस एमसीक्यू में बार बार आता है, ऑल्टरनेट टर्म में आता है, मॉडरेट मतलब कभी कभार आता है, डिस्क्रिप्टिव। देखो यहाँ पे मैंने 3 कैटेगरी बना के रखी, रेगुलर टर्म, ऑल्टरनेट टर्म, एज वेल एज आपके मॉडरेट टर्म। इसका मीनिंग क्या पता है? रेगुलर मतलब जो बार बार आते हैं, ऑल्टरनेट मतलब जो एक बार टर्म छोड़ छोड़ के आता है, मॉडरेट मतलब 2 बार बाद आया या 3 बार बाद आया तो अभी तक आया नहीं है, लाइक दैट। बट हाँ, मॉडरेट टर्म भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये आपके एमसीक्यू आए एंड डिस्क्रिप्टिव भी मैंने उस तरीके से एनालिसिस किया, आपको मैं बता देता हूँ। जैसे एमसीक्यू में अगर देखोगे रेगुलर टर्म में, भाई 2 3 7 10 13 15 16 19 20, ये तो आईसीआई का फेवरेट है, आता ही है, ये आप पकड़ के आता ही है। अच्छा, ऑल्टरनेट टर्म में एस 1 कभी कभार आता है, अभी तक तो नहीं आया, बट मैंने डाल के रखा बिकॉज आ सकता है, ठीक है? इस बार 9 12 17 18
22-29, 22-29 को क्या करते हैं, कभी कभी पता है डिस्क्रिप्टिव में भेजता है, कभी एमसीक्यू में भेजता है। तो आपको देखना है कि कहां से आ रहा है। मैं आपको नीचे ही बताऊंगा, ठीक है। May 26 के लिए मॉडर्न टर्म में देखोगे 5-16 आता है। 16 मेनली डिस्क्रिप्टिव में आता है, लास्ट टाइम ही Jan 26 में आता है। 24 आता है, 25 आता है, 28 कभी कभार आ जाता है आपके एमसीक्यू के पार्ट में। और अगर आप देखोगे डिस्क्रिप्टिव में, रेगुलर टर्म में, तो मैं आपको बताने बोले ऐसा कुछ एज है जो इंपॉर्टेंट है आपका, जैसे एज 28, 23, 27, 23, 27 तो बहुत, 27 तो बहुत ही रेयर आता ही नहीं है। 23 लास्ट टाइम आया था 2 मार्क्स का, 21 इंपॉर्टेंट है। अमल का क्वेश्चन 14, एज 14 तो भाई आता ही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। 2, 3, 19, 10, ओके। 13, 19, 22, 26, 13 तो आजकल देख रहे हो भाई ट्रेंड ही है। ये देखो 13 का, देखो 13 का ट्रेंड देखोगे तो बार बार आता है, देखो। और बिग बिग मार्क्स आता है, 2 मार्क का नहीं आता है मोस्टली, 6, 9, 7 ऐसे टाइप के मार्क्स का आता है। तो ये रियली इंपॉर्टेंट है, बहुत ये नहीं बड़े बार बार आता है, ठीक है। इससे पूछा जाता है क्वेश्चन। और उसके बाद देखो A7, A7 ना आप देखोगे, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, A7 बहुत बढ़िया से करना है। इस बार 7 मार्क क्वेश्चन नंबर 1A का आने वाला है, मैं आपको बता के दे रहा हूँ। क्वेश्चन 1A में आपको आने वाला है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद देखोगे आप डिस्क्रिप्टिव में, ऑल्टरनेट टर्म में आपका 7, 9, 12, 16, 20, 20, 20, इस बार तो 28 आने का बहुत चांस है, 29 आने का बहुत चांस है। मैं बार बार 16 ऑलरेडी आ चुका है, तो एमसीक्यू में वो चला जाएगा। 28 एंड 29 इस बार बहुत आने का चांस है दोस्त। अच्छे से बार बार जितना बार हो सकता है अच्छे से पढ़ के जाना, रिवाइज करना, प्रैक्टिस अगर एक दो क्वेश्चन होगा तो देख लेना। स्पेसिफिकली आपके वो जो आपके गुड विल है, ठीक है, एंड कॉर्पोरेट एसेट है, ठीक है। एलोकेशन प्लीज अच्छे से देख के जाना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। उस एलोकेशन को देख के प्लीज जाना। सीयू के एलोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एज 20 इस बार, ठीक है। उसका तो मॉडर्न टर्म में देखोगे तो 4, 5, 17, 24, 25 होता है। इस बार चैप्टर को अच्छे से पढ़ के जाना। एप्लीकेबिलिटी ऑफ एज एंड फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इससे आ सकते हैं। एप्लीकेबिलिटी ऑफ एज से आ सकता है, जहाँ पे एमएसएमई का जो कैटेगरी में अमेंडमेंट है उससे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। प्लीज पढ़ के जाना अच्छे से। ये दो थ्योरेटिकल चैप्टर, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2, प्लीज पढ़ के जाना अच्छे से, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिर्फ एज का। एज का पैटर्न बेस, मैंने लिख के रखा है, एज का पैटर्न बेस एनालिसिस, वो भी एमसीक्यू प्लस डिस्क्रिप्टिव फॉर लास्ट 6 मंथ्स टिल Jan 26, ठीक है। अब आ जाते हैं भैया चैप्टर वाइज पैटर्न में। चैप्टर वाइज मतलब जो आपके ब्रांच, कैश फ्लो एक्सेट्रा होता है। कैश फ्लो तो मैंने यहाँ पे फिर भी डाल के रखा है, मैंने यहाँ पे भी डाल के रखा है, ठीक है। चैप्टर वाइज अगर पैटर्न देखोगे ना दोस्त, तो यहाँ पे एमसीक्यू में रेगुलर टर्म में बाईबैक पूछा जाता है, एफएससी पूछा जाता है, कैश फ्लो ये बार बार पूछा जाता है। बार बार इंस्टीट्यूट का फेवरेट टॉपिक है कैश फ्लो, बार बार पूछते हैं बाईबैक। ऑल्टरनेट टर्म में इंटर रिकंस्ट्रक्शन कभी बार पूछ लेते हैं, मॉडर्न में कभी कभार कॉन्सोलेशन में जो एज 23, 27 है वहां से एमसीक्यू आ सकते हैं। गॉट इट। बट भैया अगर देखा जाए तो रेगुलर टर्म में मैं आपको बता के दे, रेगुलर टर्म में आईसीए का पसंदीदा है कैश फ्लो, वो तो आता ही है। एफएससी इंटरनेको में ऑल्टरनेट आता है, लेकिन लास्ट टाइम इंटरनेको का 5 मार्क का और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सॉरी इंटरनेको का 14 मार्क का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आता है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो 4-5 मार्क का आता है, आप देखना वो डिविडेंड वाला चैप्टर जो रूल 3 है ना, जहाँ पे लॉस ऑफ द प्रीवियस में, फिर भी सॉरी करंट ईयर में फिर भी हम लोग डिविडेंड देते हैं। इंस्टीट्यूट को पता नहीं क्या पसंद है भाई, वो आपका जो डिविडेंड वाला चैप्टर है कॉर्पोरेट लॉ में, चैप्टर नंबर 8, वहां से क्वेश्चन मतलब उस टाइप के क्वेश्चन है तो वो पूछते हैं यहाँ पे बार बार, उनको बहुत पसंद है। तो प्लीज करके जाना। उसके बाद ब्रांच अकाउंटिंग तो आएगा ही आएगा, कहाँ से आएगा क्या आएगा वो बताऊंगा, ठीक है। अभी वेट करने का, भाई बताने का, ठीक है। तो भैया देखो, आपको अगर देखा जाए तो आप अगर अच्छे से कैश फ्लो करते हो, एफएससी करते हो, इंटरनल रेको करते हो, ब्रांच करते हो, तो आपको ऑलमोस्ट यहाँ से तो 21 मार्क्स गारंटी है, पक्का गारंटी है। मैं इसको 7 ही मार्क पकड़ के चल रहा हूँ, अदरवाइज 14, तो नहीं तो 28 मार्क्स पक्का है। और ऑल्टरनेट टर्म में डिस्क्रिप्टिव में बाईबैक से आपका क्वेश्चन पूछा था, ऑल्टरनेट टर्म में होता है, बार बार नहीं होता। लास्ट टाइम आपका बाईबैक पूछा था, उसके साथ 3 नंबर के ए में बाईबैक, 3 नंबर के बी में आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग पूछा था, और वो भी राइट इशू बोनस इशू। तो इस बार आपको AS30 में पढ़ के जाना, लेकिन क्या पढ़ के जाना मैं आपको अभी बताऊंगा नीचे, ठीक है। सो गाइस ये हो गया चैप्टर इस पैटर्न। अगर आपको अभी मैं एकदम खुल जा सिम सिम आ गया, देखो अब मैं आपको अगर बताऊं कि इंपॉर्टेंट चैप्टर May 26 के लिए क्या है, तो भैया देखो मैंने हाईलाइट करके रखा है। अगर आप मुझे बताओगे भैया सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सबसे पहले एमसीक्यू में, तो 4, 9, 10, 13, 15, 16, 19, 26, 27, 29 अच्छे से पढ़ना, जी जान लगा के पढ़ना, ठीक है। ये यहां से एमसीक्यू आएगा ही आएगा, पक्का अच्छे से पढ़ना, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव में जाओ 2, 3, 7। मतलब मैं आपको सच्ची बता रहा हूं, अगर आप क्वेश्चन 1 देखोगे तो इस बार क्वेश्चन आपका A7 का क्वेश्चन रहेगा, A2 का क्वेश्चन रहेगा, A28 का। देखना ये क्वेश्चन फंसेगा आपका, लग तो रहा है। 7 to 28 ऐसे क्वेश्चन आपको देगा, वो भी क्वेश्चन नंबर 1 में आइदर 28 पकड़ेगा या तो वो 29 पकड़ के आपको हाथ में दे देगा, बोलेगा भाई मुन्ना का 7 to 20 आपको करके देगा। 2 भी देगा तो जेपीवीपी का क्वेश्चन दे देगा, तो आपसे वो पूछेगा, प्लीज करके जाना, ठीक है। A7 to 29। उसके बाद आपको 22 पूछेगा, 26, 27, 20। अच्छा और एक बात मैं बता करना चाहूंगा, इसके साथ साथ AS22 भी कंपलसरी क्वेश्चन में आने का चांस है, पढ़ के जाना, क्योंकि लास्ट टाइम नहीं आया था तो इस बार आने का हाई फाई चांस है, ठीक है।
और एज 22 बार बार कंपलसरी में ही पूछता है, तो आपको वो समझना है कंपलसरी में कौन सा क्वेश्चन पूछता है। एज 22, 8, 29, 7, 16, 15 ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो 15 तो आ गया था, 16 भी आ गया था लास्ट टाइम, 20 भी आ गया था। तो इस बार मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है 7, 2, 20, 20, 10 एंड 22, प्लीज पढ़ के जाना। एंड उसके बाद प्लीज इस बार ना आपके एप्लीकेबिलिटी ऑफ एज पढ़ के जाना 4 मार्क के लिए। मैं बोल रहा हूँ वो अमेंडमेंट वाला जो एमएससी में अमेंडमेंट आया है, ठीक है, प्लीज पढ़ के अच्छे से जाना, बहुत ही ज्यादा हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार। तो ये आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के थारो एनालिसिस है, डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। अब आ जाओ अदर नॉन एज चैप्टर में। तो बाईबैक, इंटरनेको, एफएससी, यहाँ से एमसीक्यू आने का चांस है, क्योंकि बाईबैक लास्ट टाइम 7 मार्क का आ गया था, 3 नंबर क्वेश्चन नंबर 3 के में, तो इस बार एमसीक्यू आने का चांस है। लेकिन इंपॉर्टेंट अगर डिस्क्रिप्टिव बात करें तो भाई कैश फ्लो, ब्रांच, एफएससी और इंटरनेको, ये चारों चैप्टर अच्छे से पढ़ के जाना। बाईबैक कर सकते हो, डेफिनेटली टेस्ट और डेप्टी टेस्ट ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, बट ये चारों चैप्टर तो इंपॉर्टेंट है ही आपके लिए। अब मुन्ना कुलजा सिम सिम सेकंड पार्ट, ठीक है, वो क्या है, टॉपिक वाइज एनालिसिस। कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, देखो मैं आपको इन डेप्थ बताऊंगा। अब ये जो टॉपिक वाइज है ना मुन्ना, वेट करना, टॉपिक वाइज में 26 में सबसे पहले हम लोग चैप्टर में फोकस करेंगे। एफएससी में बैलेंस शीट, पीएल स्टेटमेंट पूछ सकते हैं आपसे, मोस्टली सस्पेंस अकाउंट का एडजस्टमेंट, नॉन करेंट लायबिलिटीज का क्लासिफिकेशन, जहां पे आपको बैंक्स का अलग अलग, बैंक से जहां जैसे लोन लिए हो वो अलग अलग दिया जाएगा। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म मॉडल्स, मतलब लॉन्ग टर्म मॉडल्स अगर 12 महीने में रिपे होगा तो उसको एसटीपी में दिखाने का, उस टाइप के शेड्यूल बैंक, नॉन शेड्यूल बैंक, ये सब इंफॉर्मेशन आपको दिया जाएगा, तो आपको बनाना पड़ेगा। या तो एक्सपेंस का क्लासिफिकेशन अगर आपको पीएल में पूछे, एंड डिविडेंड का कैलकुलेशन, जो मैंने आपको बताया रूल 3.1 के थ्रू आपसे पूछ सकता है कि भैया डिविडेंड कैलकुलेशन करके बताओ, वो 6 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है 4 मार्क के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका इंटरनल रेको में आ जाओ। इंटरनल रेको में भैया शेयर सरेंडर, ओन डिवेंचर सेल एंड कैंसिलेशन का क्वेश्चन पूछ सकता है इस बार। आई थिंक सो ओन डिवेंचर कैंसिलेशन सेल का हो सकता है मे बी, अदरवाइज इंटरनल रेको का बेसिक दे सकता है सरेंडर वाला क्वेश्चन, ठीक है, वो भी 7 मार्क का, क्योंकि लास्ट टाइम 14 मार्क का आ चुका था। इस बार एफएससी ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। और जो मैंने जिसमें बताया कैश फ्लो तो भाई आने को है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज देखे जाना अच्छे से, डायरेक्ट मेथड पढ़ के जाना, इनडायरेक्ट मेथड में जो ऑपरेटिंग है वो पढ़ के जाना, डायरेक्ट मेथड पढ़ के जाना। बाईबैक में इस बार एमसीक्यू लगेगा और वो भी डेप्थ इक्विटी टेस्ट बहुत अच्छे से पढ़ के जाना प्लीज। ब्रांच अकाउंटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, बच्चे लोग बोल भी रहे भैया प्रैक्टिस करवा दो। ब्रांच अकाउंटिंग में डेटर मेथड, होलसेल ब्रांच देखना अच्छे से, रिकंसिलेशन बिटवीन द एचओ बुक्स एंड द ब्रांच बुक, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, कि पता नहीं ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है इस बार, ठीक है। आईसीआई ने पूछा नहीं है, पूछ सकता है भाई, तो करके जाना अच्छे से, ठीक है। लास्ट टाइम आपके पूछा था स्टॉक एंड डेटर, इस बार स्टॉक एंड डेटर सब पढ़ के जा सकते हो, नॉट एन इशू, बट पूछने का चांसेस वेरी मिनिमल है। इस बार इंडिपेंडेंट ब्रांच भी इंपॉर्टेंट लग रहा है, फॉरेन ब्रांच तो आ ही सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम एस 11 में 2 मार्क का क्वेश्चन आया था। यहाँ पे मैं आपको अगर दिखा दूं, एस 11 में 2 मार्क का क्वेश्चन आया था, तो इस बार आपके फॉरेन ब्रांच पूछ सकता है, ठीक है, वो लिंकेज होता है कभी कभार। इसके बाद आ जाओ दोस्तों इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में, भाई जैसे मैं बोल रहा था रिक्लासिफिकेशन पढ़ जाना, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट टाइम 7 मार्क का था, तो इस बार लास्ट टाइम राइट इशू होने से आया था, तो इस बार आई थिंक सो एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ अमल कमीशन है भैया, अमल कमीशन हॉट टॉपिक, भैया करना है क्या मुझे बता दो फटाफट। वेंडर बुक्स, परचेजर बुक्स में मार्जिन मेथड अच्छे से पढ़ के जाना, एंड जर्नल प्लस लेजर, लेजर आपके वेंडर बुक्स में, जर्नल आपके परचेजर बुक्स में, इवन इफ जर्नल उसे वेंडर बुक्स में, ये सब पढ़ के जाना अच्छे से। एंड मैं स्पेसिफिकली बोलो मार्जिन मेथड इंपॉर्टेंट है इस बार। एंड वेंडर बुक्स अगर देगा ना, वो परचेस मेथड आपको दे देगा, बोलेगा भाई परचेस मेथड के थ्रू आप वेंडर बुक्स करो, तो आपको ये चीज याद रखने का है, ठीक है। एक्चुअली क्या है, जो परचेस मेथड है ना, ये मोस्टली आपके एप्लीकेबल होता है आपके इसके लिए। मैं आपको इसको काट के देता हूँ, बेसिकली ये उतना मेरे लिए रेलिवेंट नहीं है। तो मैं अगर आपको पूछूं कि मर्जर मेथड मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मर्जर मेथड इंपॉर्टेंट पूछेगा, तो वेंडर बुक्स अगर पूछेगा तो वो नॉर्मली आपको बोलेगा वेंडर बुक्स बना के मुझे दे दे भाई, क्योंकि परचेजर जो होता है, ठीक है, याद रखना एस 14 एप्लीकेबल होता है परचेजर के लिए, ठीक है, वेंडर कंपनी, क्योंकि वेंडर का मतलब बुक्स क्लोज कर देगा मुन्ना, ठीक है, याद रखना। एंड परचेसिंग कंपनी का बैलेंस शीट, और अगर परचेसिंग कंपनी पूछेगा तो परचेस मेथड आपको बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट टाइम पूछ भी लेता परचेस मेथड से, एब्जॉर्प्शन क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद भैया कॉन्सोलेशन में आ जाओ। तो इस बार मोटा मॉडल लेकर अगर देखें तो वेंडर बुक्स के लेजर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मेथड जो भी आए आपको पता है क्या करना है, मर्जर है तो बुक वैल्यू में, और अगर परचेज मेथड है तो भाई नॉर्मली आपको खाली करना है इसमें। और परचेज मेथड जो है ना, उसमें कोई, देखो वेंडर कंपनी तो ऐसे एस 14 फॉलो नहीं करता है, फॉलो कौन करता है, परचेसिंग कंपनी, तो आपको ले लेना कुछ नहीं, जो भी मेथड है वेंडर कंपनी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको लेजर प्रिपेयर करना है, लेजर बहुत अच्छे से पढ़ना, प्लीज आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। एंड परचेसिंग कंपनी का परचेज मेथड बहुत अच्छे से पढ़ना विद द बैलेंस शीट प्रिपरेशन, ठीक है, क्योंकि उसमें आपको गड़बड़ नहीं होना चाहिए, और प्रिपरेशन में कंजूसी मत करना प्लीज प्लीज प्लीज। कॉन्सोलेशन में आ जाओ दोस्तों, कॉन्सोलेशन में बैलेंस शीट अगर पूछे तो आपसे इंटरिम डिविडेंड पूछ सकता है, टाइम एडजस्टमेंट टू प्रॉफिट, मतलब याद है ना, तो 6-6 महीने का प्रॉफिट, 9-3 महीने का प्रॉफिट, या तो 7-5 महीने का प्रॉफिट। एंड एसेट का रिवैल्यूएशन से पूछ सकता है, जिधर बिल्डिंग दे दिया, प्लांटर मशीन दे दिया, एंड
यूपीएससी मतलब अनरेस्ट प्रॉफिट स्टॉक, यूपीएससी आपसे पूछ सकता है। अनरेस्ट प्रॉफिट होगा तो क्या होगा, इंटर कंपनी सेटअप तो रहेगा, डेटर क्रेडिटर बेस पे बेस बेस पे। उसके बाद भैया कौनसोल अगर पीएल पूछेगा तो चांद सितारा का क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चांद एंड सितारा क्वेश्चन नंबर 11 पता है आपको, आईसीआई का मैथ का, बढ़िया से पढ़ के जाना, एक दो क्वेश्चन देख लोगे आईसीआई का मैथ का, काफी है आपके कौनसोल पीएल बनाने के लिए। बाकी आते एज 23, इसमें आपके इक्विटी मेथड प्लीज पढ़ के एक बार जाना, गो थ्रू करके जाना, हो सकता है इससे 4 मार्क का क्वेश्चन दे या पूछ ले आपसे। तो ये था आपके इन डेप्थ दोस्तों, इन डेप्थ एनालिसिस विद रिस्पेक्ट टू द टॉपिक वाइज। आई होप ये आपको बहुत हेल्प करेगा, बहुत ही हेल्प करेगा। प्लीज इसको एक बार रेफर करना और अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर करना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, पता है ना। और ये वैल्यूएबल जो आपको जो मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये आई थिंक सबको बहुत वैल्यूएशन करेगा। और अगर आपको लगता है वैल्यूएशन करता है तो प्लीज नीचे लिखे जाना वी आई एम रेडी और 100%, आई एम रेडी 100%, ठीक है, ये सब लिखे जाना। या तो लिख सकते हो एफर्ट 100%, ठीक है। तो प्लीज लिख के जाना, भाई को थोड़ा लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना अगर आपको लगता है तो। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये अगर वैल्यूएबल कंटेंट लगता है तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर करना और अपने डीपी में सब में लगा देना, और सबको बोल देना कि भाई ये एनालिसिस आप पढ़ के जाओ, एक बार देखो ना मेरे ऊपर ट्रस्ट करके। देखो मैं यहाँ पे तक कुछ छूट के नहीं दे रहा हूँ, बस आपको मैं बता रहा हूँ कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, और एक बार ट्रस्ट करो, देखना आपका इस टाइप के क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है। आई एम नॉट से कि ये आएगा, बट बिलीव ऑन योर सेल्फ, बिलीव ऑन भैया, हो सकता है, ठीक है। एंड क्वेश्चन 1 मैंने क्या बोल दिया, 7 to 28 29 26 22, ये टॉपिक अच्छे से पढ़ के जाना, हो सकता है इस बार आपके यही टॉपिक क्वेश्चन पेपर में क्यों ना आ जाए दोस्तों। चलो दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं हम लोग और 5 डेज का प्लानर लेके, एज वेल एज दोस्तों एस का एक छोटा सा आपको सरप्राइज देना है, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे सरप्राइज। तब तक इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो एंड अपने दोस्तों के साथ बोलो, एंड लल्ला लल्ली चुन्नू चुन्नी क्या है, अच्छे से पढ़ना, ठीक है। कुछ भी डाउट है, जो भी टाइम बचे मेरे से बात कर लेना, नीचे फोन नंबर गिवन है, क्वेरीज करो मेरे साथ, फोन पे बात करो या तो व्हाट्सएप कर लो, कुछ भी डाउट है। और प्लीज अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बनाकर रखना, बिकॉज वही आपका एक एसेट है जो आपको एग्जाम हॉल में लिखने के लिए हेल्प करेगा, बिकॉज योर कॉन्फिडेंस इज योर ट्रस्ट, बिकॉज उसके बिना कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों, एंड जय हिंद, एंड अच्छे से पढ़ाई करना। चलो बाय बाय एंड हरे कृष्ण, बाय।